नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा में। आज हम चर्चा करेंगे केले के वृक्ष के बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि केले का वृक्ष घर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। केले का वृक्ष घर में लगाया जाना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जिनके अंदर हम देवताओं का वास मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनमें से हम कुछ को घर में लगाते हैं, कुछ को नहीं भी लगाते हैं। जैसे पीपल बरगद का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, लेकिन उनकी पूजा हम करते हैं। केले के वृक्ष को साक्षात बृहस्पति जी का स्वरूप माना गया है। तो आज हम चर्चा इसी विषय में करेंगे कि क्या केले का वृक्ष घर में लगाया जाना शुभ माना जाता है या शुभ होता है या नहीं होता है, क्या है। केले के वृक्ष की पूजा संतान की उन्नति, पति की उन्नति, घर में धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि केले का वृक्ष घर में लगाया जाना शुभ है या नहीं। गुरु बृहस्पति को कई ग्रहों का कारक भी बताया गया है। शादी, ब्याह, संतान, पारिवारिक क्लेश आदि सब, इन सब का कारक बताया गया है बृहस्पति गुरु का। और केले की पूजा बृहस्पति जी का स्वरूप माना गया है, तो केले की पूजा भी हम बृहस्पतिवार के दिन ही करते हैं। तो इन केले की पूजा करने से इन सभी दोषों का निवारण भी होता है। हाँ, तो केले का वृक्ष हम अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। तो आज हम पहले उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि केले के वृक्ष को कैसे लगाया जा सकता है। केले के वृक्ष को कभी भी घर के मुख्य द्वार पे नहीं लगाया जाता है। केले के वृक्ष को हम पीछे की साइड में लगाते हैं। केले का हमें बड़ा पौधा नहीं लगाना चाहिए, छोटा पौधा लगाना चाहिए। गमले के अंदर हम लगा सकते हैं। वैसे तो घर के अंदर हमें बड़ा पेड़ नहीं लगाना चाहिए जिसकी छाया अपने घर पे पड़ती हो, ऐसा वृक्ष हमें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। हमें सुबह नहा धो करके केले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। केले के वृक्ष की हमें 9 परिक्रमाएं करनी चाहिए। और केले के वृक्ष के तने के अंदर हमें एक लाल धागा भी बांध देना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी इच्छाएं जो भी हैं उनका फल हमें मिलता है। जो भी मतलब हम पूजा करते हैं, जो मांगते हैं, वो हमें अवश्य मिलता है। और केले के वृक्ष के आजू बाजू भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केले को साक्षात विष्णु भगवान का रूप भी माना गया है। तो केले के वृक्ष के आजू बाजू बहुत ही सफाई रखनी चाहिए। यदि हम केले के वृक्ष के पास में तुलसी का पौधा रखते हैं तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और केले के वृक्ष को विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों एक साथ में, तो अति उत्तम। तो आप अपने घर में लक्ष्मी जी और केले का वृक्ष रख सकते हैं, उनकी पूजा कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। लेकिन यदि आप अपने घर में केले का वृक्ष लगा रहे हैं तो एक ही केले का वृक्ष आप अपने घर में लगाइए। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उन्हें तो घर में केले का वृक्ष लगाना ही चाहिए। हम बाहर जाके भी कर सकते हैं, लेकिन घर में हो तो अच्छा है। सुबह नहा धो करके जल चढ़ा करके विधि विधान से पूजा कीजिए और केले के वृक्ष के नीचे बृहस्पतिवार को दिन को बैठ करके आसन डाल करके गुड़ और चने का प्रसाद लगाना चाहिए और वो खुद स्वयं को ग्रहण करना चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो आप शाम के टाइम में जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वो प्रसाद खा सकते हैं। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो आप उसी वक्त भी खा सकते हैं। तो आज केले के बारे में हम इतना ही जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।